क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ट्रेडिंग में लगातार पैसा कैसे कमाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग नुकसान झेलते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? अगर आप भी स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स या क्रिप्टो ट्रेडिंग में मास्टर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक औसत ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बना जा सकता है, वो भी बिना किसी जटिल फॉर्मूला के, बल्कि एक मजबूत माइंडसेट और सही स्ट्रेटजी के साथ। अगर आप भी ट्रेडिंग में लॉस से परेशान हैं या फिर इसे एक प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छिपा है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता। ट्रेडिंग का खेल सिर्फ चार्ट्स और नंबर का नहीं, ये एक मानसिक युद्ध है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर उनके पास सबसे अच्छे इंडिकेटर्स, सबसे तेज कंप्यूटर और एकदम परफेक्ट एंट्री एग्जिट स्ट्रेटजी होगी, तो वे मार्केट में पैसा छाप लेंगे। लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। अगर ऐसा होता तो दुनिया के हर इंसान के पास एक सीक्रेट फॉर्मूला होता और सभी अरबपति बन जाते। मगर सच्चाई ये है कि 90% से ज्यादा ट्रेडर्स अपने पहले ही कुछ महीनों में अपना पूरा पैसा गंवा बैठते हैं। तो आखिर वो 10% लोग कौन हैं जो लगातार मुनाफा कमा रहे हैं? यही वो सवाल है जो हर नया ट्रेडर खुद से पूछता है। शुरुआत में हर किसी को लगता है कि बस एक बढ़िया स्ट्रेटजी मिल जाए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। वो इंटरनेट पर हर जगह बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी खोजते हैं, यूट्यूब पर घंटों वीडियो देखते हैं और कई बार तो महंगे कोर्स भी खरीद लेते हैं। कुछ दिन तक जोश बना रहता है, लेकिन जैसे ही मार्केट रिवर्स होता है, उनके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। वो अपने ही फैसलों पर शक करने लगते हैं, बार बार ट्रेड बदलते हैं और देखते ही देखते उनका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। आखिर गलती कहां होती है? यह गलती रणनीति में नहीं, बल्कि मानसिकता में होती है। ट्रेडिंग सिर्फ एक टेक्निकल स्किल नहीं, बल्कि एक मानसिक खेल है, जहां धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण की परीक्षा होती है। जब तक आपका दिमाग मार्केट के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता, तब तक कोई भी स्ट्रेटजी आपको सफल नहीं बना सकती। महान ट्रेडर मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जॉन में लिखा है कि हर ट्रेडिंग निर्णय एक संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी पर आधारित होता है, न कि गारंटी पर। लेकिन नया ट्रेडर इस बात को नहीं समझता। वो हर ट्रेड को एक जीत या हार की तरह देखता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म खेल मानता है। असल में सफल ट्रेडर का माइंडसेट एक जुआरी से बिल्कुल अलग होता है। एक नया ट्रेडर बिना किसी प्लान के सिर्फ उम्मीद के सहारे ट्रेड करता है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी बिना रिस्क मैनेजमेंट के बाजार में कदम नहीं रखता। वो हर ट्रेड को एक संभाव्यता के रूप में देखता है और जानता है कि कुछ ट्रेड हारेगा, कुछ जीतेगा, लेकिन अगर उसने सही रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट अपनाया तो अंत में वह मुनाफे में ही रहेगा। यही सोच उसे बाजार में टिका कर रखती है और यही वह मानसिकता है जो किसी को भी औसत से महान ट्रेडर बना सकती है। अगर आप सच में ट्रेडिंग में मास्टर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। बाजार आपको लालच और डर के जाल में फंसाने की हर संभव कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, तो आप इससे बच सकते हैं। महान ट्रेडर वॉरेन बफेट कहते हैं, बाजार में पैसा धैर्य रखने वालों को मिलता है, न कि जल्दबाजी करने वालों को। इसी धैर्य को विकसित करने के लिए आपको मार्केट में अनुशासन और सही मानसिकता का विकास करना होगा। याद रखें, मार्केट में सबसे खतरनाक चीज है ओवर कॉन्फिडेंस। जब किसी नए ट्रेडर के कुछ ट्रेड सही हो जाते हैं, तो उसे लगता है कि उसने बाजार को समझ लिया है, लेकिन जैसे ही मार्केट का मिजाज बदलता है, वह बिना किसी प्लान के ट्रेड करता जाता है और अंत में सब कुछ खो देता है। इसलिए ट्रेडिंग में सफलता का पहला कदम है बाजार को समझने से पहले खुद को समझना। जब तक आप अपने दिमाग के लालच, डर और जल्दबाजी को नियंत्रित नहीं कर लेते, तब तक कोई भी तकनीकी स्ट्रेटजी आपको सफल नहीं बना सकती। यह सिर्फ शुरुआत है। अगली बार हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के उन गहरे रहस्यों को समझेंगे जो आपको न सिर्फ एक सफल ट्रेडर बना सकते हैं, बल्कि आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत कर सकते हैं कि आप हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकें। ट्रेडिंग सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक ऐसा खेल है जिसमें आपकी मानसिकता ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनती है।
जब आप पहली बार ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो आपके मन में एक ही चीज चलती है, जल्दी से जल्दी पैसा कमाना। लेकिन यही सोच ज्यादातर नए ट्रेडर्स को बर्बादी की ओर ले जाती है, क्योंकि असल में ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर छिपा होता है, आपके डर, लालच और अधीरता में। मार्केट हमेशा अप्रत्याशित होता है। कोई भी 100% सटीकता से नहीं बता सकता कि अगला मूव क्या होगा। फिर भी नए ट्रेडर्स इसी गलतफहमी में फंस जाते हैं कि वे चार्ट्स देखकर हर बार सही प्रेडिक्शन कर सकते हैं। कुछ शुरुआती ट्रेड जीतने के बाद उन्हें लगता है कि वे अब प्रोफेशनल बन चुके हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब वे एक के बाद एक गलत फैसले लेने लगते हैं। जब नुकसान होने लगता है तो दो ही भावनाएं उन पर हावी हो जाती हैं, डर और गुस्सा। वे या तो घबराकर ट्रेड से जल्दी बाहर निकल जाते हैं या फिर अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए बिना सोचे समझे ट्रेड करते जाते हैं, और यहीं से उनका पतन शुरू हो जाता है। अगर आप सच में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़नी होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आप खुद को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। एक अनुभवी ट्रेडर जानता है कि वह हर बार सही नहीं हो सकता, इसलिए वह सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स पर फोकस करता है जहां उसका रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज्यादा। उसे अपने इमोशन से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने खुद को इस खेल के लिए मानसिक रूप से तैयार किया हुआ होता है। यही वजह है कि बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। उनके पास एक ठोस रणनीति होती है जिसमें एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस पहले से तय रहता है। वे कभी भी बिना प्लान के ट्रेड नहीं करते। दूसरी ओर नए ट्रेडर्स अक्सर बिना किसी ठोस प्लान के सिर्फ अपनी भावनाओं के आधार पर ट्रेडिंग करते हैं। अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वे बिना सोचे समझे उसमें घुस जाते हैं, और जब वो गिरने लगता है तो घबराकर उसे नुकसान में बेच देते हैं। असल में ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से ज्यादा माइंड गेम है। अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन नहीं करेंगे तो मार्केट आपको ट्रेन कर देगा, और वो भी बहुत दर्दनाक तरीके से। हर सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होती है धैर्य और अनुशासन। वे जानते हैं कि यह एक लॉन्ग टर्म गेम है जिसमें कोई भी एक ट्रेड उनकी किस्मत तय नहीं कर सकता। वे नुकसान को सहजता से स्वीकार करना जानते हैं, और जब मुनाफा होता है तो वे अपनी रणनीति पर और ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर आप देखेंगे तो हर सफल ट्रेडर का सफर एक जैसी ही कहानी बताता है। शुरुआत में बड़े नुकसान, फिर सीखने की प्रक्रिया, और फिर एक अनुशासित रणनीति पर अमल। लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग इस सफर को पूरा कर पाते हैं। ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि वे यह समझ ही नहीं पाते कि यह कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। अब सोचिए, क्या आप भी उन्हीं 90% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो कुछ ही महीनों में ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, या फिर आप उन 10% लोगों की तरह बनना चाहते हैं जो इस खेल को समझकर धैर्य और अनुशासन के साथ इसमें मास्टर बनते हैं? अगर आपका जवाब दूसरा है तो अगले हिस्से में हम उन सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे जो हर सफल ट्रेडर को बाकियों से अलग बनाते हैं। हम समझेंगे कि कैसे एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान बनाया जाए, कैसे रिस्क मैनेजमेंट अपनाया जाए, और कैसे अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह चलाया जाए। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसके मन में एक ख्वाब होता है, जल्दी से अमीर बनने का। वो सोचता है कि बस कुछ महीनों में ही जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये ख्वाब जितना हसीन होता है, हकीकत उससे कहीं ज्यादा कठोर होती है। ट्रेडिंग की असली सच्चाई यही है कि यहाँ वही टिक पाता है जो धैर्य और अनुशासन के साथ खुद को तैयार करता है। शुरुआत में जब पहला ट्रेड मुनाफे में जाता है तो एक अलग ही जोश होता है। ऐसा लगता है कि पैसा कमाना कितना आसान है, लेकिन जैसे ही अगला ट्रेड नुकसान में चला जाता है, वो जोश डर में बदलने लगता है। यही वो पल होता है जहां असली खेल शुरू होता है। नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे मुनाफा कमाने पर तो खुश होते हैं, लेकिन नुकसान से सीखने की जगह हताश हो जाते हैं। वे बार बार चार्ट्स को देखते हैं, बार बार नए इंडिकेटर्स खोजते हैं, और इसी चक्कर में वो अपने दिमाग को थका देते हैं। लेकिन जो लोग वाकई में इस खेल को समझते हैं, वे जानते हैं कि हर नुकसान एक सबक होता है।
ट्रेडिंग में हारना ही सीखने की सबसे पहली सीढ़ी है। बिना हार के कोई भी इस खेल में जीतना नहीं सीख सकता। सबसे सफल ट्रेडर्स ने अपने शुरुआती दिनों में बड़े नुकसान झेले हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार मानने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। उन्होंने ये सीखा कि हर नुकसान के पीछे कोई ना कोई गलती छिपी होती है, और जब तक वे उन गलतियों को नहीं समझेंगे तब तक मुनाफा सिर्फ एक सपना ही रहेगा। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती खुद से लड़ने की होती है। जब आप चार्ट्स के सामने बैठते हैं तो आपके अंदर कई आवाजें गूंजती हैं। एक आवाज कहती है कि जल्दी से ट्रेड में घुस जाओ, दूसरी कहती है कि थोड़ा और इंतजार करो। लेकिन इन आवाजों के बीच एक ऐसी आवाज होती है जिसे सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर्स ही सुनते हैं। वो आवाज होती है धैर्य की। मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा वही लोग कमाते हैं जो इंतजार करना जानते हैं। वे जानते हैं कि हर वक्त ट्रेड में रहना जरूरी नहीं है, बल्कि सही वक्त पर सही कदम उठाना ही असली खेल है। नए ट्रेडर्स अक्सर हर छोटे मोटे मूव पर ट्रेड लगाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर मूव का फायदा उठाना जरूरी है। लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग में कम ट्रेड करने वाले लोग ही सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। उनके लिए हर ट्रेड सिर्फ एक संभाव्यता होती है, न कि कोई निश्चित जीत। वे पहले से तय कर लेते हैं कि कितने पैसे का रिस्क लेना है, कहां पर एंट्री करनी है और कहां पर एग्जिट करनी है। अगर ट्रेड गलत चला जाता है तो वे बिना किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के उस ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन नए ट्रेडर्स अपनी भावनाओं में फंस जाते हैं। वे नुकसान को स्वीकार करने के बजाय ट्रेड को होल्ड करते रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद मार्केट वापस लौट आएगा। यही उम्मीद ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। मार्केट कभी किसी की परवाह नहीं करता। यहां ना तो आपके सपनों की कोई कीमत होती है और ना ही आपकी मेहनत की। मार्केट सिर्फ एक ही चीज समझता है, संभाव्यता और अनुशासन। अगर आप अपनी भावनाओं को खुद से अलग नहीं कर सकते तो ये मार्केट आपको बर्बाद करने में जरा भी देर नहीं लगाएगा। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए तो यही मार्केट आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां पहुंचने का सपना आपने देखा है। हर सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी मानसिक मजबूती होती है। जब मार्केट उसके खिलाफ जाता है तो वो घबराता नहीं है। वो जानता है कि ये खेल लंबा है और अगर उसने अपनी रणनीति पर भरोसा बनाए रखा तो जीत उसकी ही होगी। यही माइंडसेट उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। ट्रेडिंग की असली कला ये है कि आप अपने अंदर के डर और लालच को कैसे मैनेज करते हैं। जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो लालच आपको ट्रेड में कूदने के लिए मजबूर करता है, और जब मार्केट गिर रहा होता है तो डर आपको नुकसान में ट्रेड बंद करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन जो लोग इन दोनों भावनाओं पर काबू पा लेते हैं वे ही असली मास्टर बनते हैं। ट्रेडिंग में पैसा कमाने का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि आपको अपनी भावनाओं को शांत रखना होगा। हर ट्रेड में जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन हर ट्रेड में सही निर्णय लेना जरूरी है। अगर आपने सही डिसिप्लिन के साथ लगातार छोटे छोटे मुनाफे कमाए तो धीरे धीरे आपका अकाउंट खुद ब खुद बड़ा होता जाएगा। ये सफर आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने धैर्य रखा और अपनी गलतियों से सीखा तो एक दिन आप भी उन 10% सफल ट्रेडर्स में शामिल हो सकते हैं। याद रखिए, मार्केट में पैसा कमाने का असली मंत्र है लालच से दूर रहो, डर पर काबू पाओ और अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान तैयार किया जाए, कैसे सही समय पर एंट्री और एग्जिट की जाए और कैसे अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए लंबे समय तक मार्केट में टिके रहा जाए। जब कोई नया ट्रेडर पहली बार चार्ट्स खोलता है तो उसे हर मूवमेंट में एक मौका दिखता है। उसे लगता है कि अगर वह हर बार सही समय पर एंट्री कर ले तो कुछ ही दिनों में मालामाल हो सकता है। यही सोच उसे बार बार ट्रेडिंग के जाल में फंसाती है। वह जल्दी अमीर बनने की चाहत में लगातार ट्रेड करता जाता है, बिना यह समझे कि असली खेल सिर्फ ट्रेडिंग करने का नहीं, सही तरीके से ट्रेडिंग करने का है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड को सिर्फ एक नंबर की तरह देखते हैं। उनके लिए हर एंट्री और एग्जिट एक गणना है, न कि कोई इमोशनल डिसीजन। वे कभी भी लालच में आकर किसी ट्रेड में नहीं घुसते और न ही डर के कारण जल्दी बाहर निकलते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट में दो ही चीजें निश्चित हैं,
अनिश्चितता और अनुशासन। जो लोग इस खेल में नए होते हैं वे एक ट्रेड में हारने के बाद तुरंत अगले ट्रेड में कूद जाते हैं ताकि अपनी पिछली गलती की भरपाई कर सकें, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। इसे ही रिवेंज ट्रेडिंग कहा जाता है और यह नए ट्रेडर्स को कंगाल करने में सबसे बड़ा रोल निभाती है। जब आप अपनी भावनाओं के कारण ट्रेडिंग करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने पैसे ही नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी खोने लगते हैं। ट्रेडिंग का असली रहस्य यह है कि आप हर ट्रेड को एक व्यवसाय की तरह देखें। सोचिए, अगर कोई बिजनेसमैन बिना प्लानिंग के कोई प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दे तो क्या वह ज्यादा दिन तक टिक पाएगा? नहीं, क्योंकि बिजनेस में टिकने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है रिस्क मैनेजमेंट। बड़े ट्रेडर्स हमेशा अपने नुकसान को कंट्रोल में रखते हैं। वे कभी भी किसी एक ट्रेड पर ज्यादा दांव नहीं लगाते और हमेशा पहले से तय कर लेते हैं कि कितना नुकसान सह सकते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन पैसा कमाना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। अगर आप गौर करें तो आपको हर सफल ट्रेडर में एक खास पैटर्न दिखेगा। वे बहुत कम ट्रेड करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो पूरा प्लान बनाकर। वे कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते और हमेशा उन ट्रेड्स पर फोकस करते हैं जहां जीतने की संभावना ज्यादा हो। मार्केट में पैसा कमाने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप छोटे छोटे मुनाफों को जोड़कर बड़े मुनाफे में बदलें। नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि एक ही ट्रेड में बहुत सारा पैसा कमा लिया जाए, लेकिन असल में जो लोग धीरे धीरे पैसा बनाते हैं वही लंबे समय तक मार्केट में टिकते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि उसके पास हर दिन ट्रेड करने का कोई दबाव नहीं है। अगर मार्केट सही नहीं लग रहा तो वह इंतजार करता है। वह जानता है कि धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। वह गलतियों से सीखता है, अपने ट्रेड्स को एनालाइज करता है और कभी भी अपने ईगो को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। अगर आप भी एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। यह मत सोचिए कि आप मार्केट को हरा सकते हैं, बल्कि यह समझिए कि आपको सिर्फ सही मौके पर सही निर्णय लेना है। जब आप यह समझ जाएंगे कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का नहीं बल्कि सही रणनीति बनाने का खेल है, तब आप भी उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जो इस मार्केट से लगातार मुनाफा कमाते हैं। अगले हिस्से में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान तैयार किया जाए जिससे आप अपने नुकसान को कम कर सकें और अपने मुनाफे को बढ़ा सकें। हम यह भी जानेंगे कि कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आपको एक बेहतरीन ट्रेडर बना सकते हैं। जब कोई व्यक्ति ट्रेडिंग में उतरता है तो सबसे पहले उसे यही समझना होता है कि यह सिर्फ एक नंबर गेम नहीं बल्कि मानसिक खेल भी है। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती न तो चार्ट्स को पढ़ना है और न ही टेक्निकल इंडिकेटर्स को समझना, बल्कि असली चुनौती खुद पर नियंत्रण रखना है। यह खेल सिर्फ मार्केट को समझने का नहीं बल्कि खुद की भावनाओं को काबू में रखने का है। हर नए ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अगर उसने सही स्ट्रेटजी बना ली तो वह हर ट्रेड में मुनाफा कमा सकता है। लेकिन जो ट्रेडर वाकई में इस मार्केट को समझते हैं वे जानते हैं कि मार्केट कभी किसी के नियंत्रण में नहीं होता। अगर आप गौर करें तो हर सफल ट्रेडर में एक खास पैटर्न दिखेगा। वे कभी भी अपनी रणनीति से बाहर नहीं जाते। उनके पास हर ट्रेड के लिए एक प्लान होता है। वे जानते हैं कि मार्केट में कौन से मौके उनके लिए सही हैं और कौन से मौके सिर्फ जाल हैं। वे लालच में आकर बिना सोचे समझे ट्रेड में नहीं घुसते, बल्कि जब सही समय आता है तभी एंट्री लेते हैं। ट्रेडिंग की सबसे अहम बात यह है कि जोखिम को कैसे संभाला जाए। आप चाहे कितनी भी अच्छी रणनीति बना लें, लेकिन अगर आपने अपने रिस्क को कंट्रोल नहीं किया तो एक गलत ट्रेड ही आपके पूरे कैपिटल को खत्म कर सकता है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे पहला नियम होता है, हमेशा पहले नुकसान को नियंत्रित करो, मुनाफा अपने आप आएगा। जब भी वे कोई नया ट्रेड लगाते हैं तो सबसे पहले यह तय कर लेते हैं कि अगर यह ट्रेड गलत चला गया तो उन्हें कितना नुकसान होगा। वे हमेशा पहले से स्टॉप लॉस लगाते हैं ताकि उनकी पूंजी सुरक्षित रहे। दूसरी ओर नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे बिना किसी प्लान के ही ट्रेडिंग करते हैं। जब कोई ट्रेड मुनाफे में जाता है तो वे जल्दी से उसे बंद कर देते हैं, लेकिन जब कोई ट्रेड नुकसान में जाता है तो वे उसे होल्ड करते रहते हैं।
इस उम्मीद में कि मार्केट वापस आ जाएगा। यही आदत उन्हें बर्बाद कर देती है। मार्केट में टिकने के लिए आपको एक ठोस मानसिकता की जरूरत होती है। आपको यह समझना होगा कि हर ट्रेड एक संभावना है, कोई निश्चित जीत नहीं। अगर आप इस सोच के साथ ट्रेडिंग करेंगे कि हर ट्रेड में आपको जीतना ही है, तो आप बहुत जल्द निराश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस सोच के साथ ट्रेड करेंगे कि ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है, जिसमें छोटी छोटी जीत और हार दोनों का महत्व है, तो आप धीरे धीरे एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा हो, तो लालच आपको ट्रेड में कूदने के लिए मजबूर करेगा, और जब मार्केट नीचे गिर रहा हो, तो डर आपको नुकसान में ट्रेड बंद करने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन जो लोग इन दोनों भावनाओं को काबू में रखना सीख लेते हैं, वे ही असली मास्टर बनते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत यह नहीं कि आप हर बार सही ट्रेड करें, बल्कि यह है कि आप लंबे समय तक टिके रहें। जो लोग यह सोचकर ट्रेडिंग करते हैं कि वे रातों रात अमीर बन जाएंगे, वे जल्दी ही अपने पूरे पैसे गंवा देते हैं। लेकिन जो लोग इसे एक प्रोफेशन की तरह देखते हैं, वे धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन। जब तक आप अपने नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक आप इस गेम में सरवाइव नहीं कर सकते। सफल ट्रेडर्स कभी भी मार्केट के मूड के हिसाब से अपना प्लान नहीं बदलते। वे हमेशा अपने स्ट्रेटजी पर टिके रहते हैं, भले ही कुछ ट्रेड्स नुकसान में जाएं। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने अपने नियमों का पालन किया, तो लंबी अवधि में वे ही जीतेंगे। अगर आप भी एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान बनाएं। अपने हर ट्रेड से पहले यह तय करें कि 1. इस ट्रेड में कितना जोखिम है। 2. मेरा एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट क्या है। 3. अगर ट्रेड गलत चला गया, तो मैं कितना नुकसान सह सकता हूं। जब आप इन सवालों का जवाब देने लगेंगे, तो आपकी ट्रेडिंग अपने आप प्रोफेशनल लेवल पर पहुंचने लगेगी। याद रखें, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय लेने की क्षमता का खेल है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि साइकोलॉजी कैसे आपके ट्रेडिंग के हर फैसले को प्रभावित करती है, और कैसे एक सही मानसिकता आपको लगातार मुनाफा कमाने वाले ट्रेडर में बदल सकती है। हर सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी मानसिकता होती है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स देखने या इंडिकेटर्स समझने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक खेल है, जहां आपकी सोच, धैर्य और अनुशासन ही आपके सबसे बड़े हथियार होते हैं। नए ट्रेडर्स अक्सर इस गलती में फंस जाते हैं कि वे सोचते हैं कि अगर उनके पास सही स्ट्रेटजी होगी, तो वे हमेशा जीतेंगे। लेकिन सच ये है कि सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी भी तब तक बेकार है, जब तक आपकी मानसिकता सही नहीं होती। जब कोई नया ट्रेडर पहली बार ट्रेडिंग शुरू करता है, तो उसके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, जल्दी से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। यही सोच उसे बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। वह बिना किसी प्लान के हर मूवमेंट पर ट्रेड करने लगता है। कभी कभी किस्मत से उसे मुनाफा भी हो जाता है, और यही मुनाफा उसके अंदर एक झूठा आत्मविश्वास पैदा कर देता है। उसे लगता है कि अब उसने इस गेम को समझ लिया है, लेकिन हकीकत यही होती है कि मार्केट हमेशा नए ट्रेडर्स को पहले लालच में फंसाकर फिर धीरे धीरे उनकी पूरी पूंजी खत्म कर देता है। जो लोग इस गेम को लंबे समय तक खेलते हैं, वे जानते हैं कि असली ताकत किसी भी एक ट्रेड में नहीं, बल्कि ट्रेडिंग के पीछे की मानसिकता में होती है। वे जानते हैं कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है और कोई भी ट्रेड निश्चित नहीं होता। इसलिए वे हमेशा अपने रिस्क को कंट्रोल में रखते हैं और कभी भी अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। नए ट्रेडर्स की सबसे आम गलती यही होती है कि वे एक ट्रेड में ज्यादा पैसा लगाने की गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे इस एक ट्रेड में बड़ा दांव लगाएं और यह सही चला जाए, तो वे एक ही झटके में अमीर बन सकते हैं। लेकिन जो लोग इस मार्केट में टिकते हैं, वे जानते हैं कि हर ट्रेड एक छोटा कदम है, न कि एक लॉटरी टिकट। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर को देखें, तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा। वे कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते। उनके पास हर चीज की एक योजना होती है। वे पहले से तय करते हैं कि उन्हें किस लेवल पर एंट्री लेनी है, किस लेवल पर एग्जिट करनी है, और अगर ट्रेड गलत चला गया तो कहां पर स्टॉप लॉस लगाना है। यही प्लानिंग उन्हें इस गेम में बनाए रखती है।
ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए सबसे जरूरी चीज ये नहीं कि आप कितने ज्यादा ट्रेड्स करते हैं, बल्कि यह कि आप कितने सही ट्रेड्स करते हैं। कई बार सही मौके का इंतजार करना ही सबसे बड़ा फायदा होता है। जो लोग हर वक्त मार्केट में एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, वे धीरे धीरे अपना कैपिटल गंवा बैठते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स में एंट्री लेते हैं जहां जीतने की संभावना ज्यादा होती है, वे ही लंबे समय तक सफल रहते हैं। इस खेल में सबसे बड़ी चुनौती खुद को कंट्रोल करना है। जब कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो आपका मन कहता है कि थोड़ा और रुकते हैं, शायद मार्केट वापस आ जाए। और जब कोई ट्रेड मुनाफे में जाता है तो डर आपको जल्दी बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं मुनाफा हाथ से न निकल जाए। लेकिन असल में यही गलतियां आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ को रोकती हैं। हर सफल ट्रेडर का एक ही नियम होता है, बड़े नुकसान से बचो, छोटे मुनाफों को जोड़ो और लंबी अवधि में सोचो। अगर आप सिर्फ एक ट्रेड से अमीर बनने की सोच रहे हैं तो यह गलत मानसिकता है। लेकिन अगर आप लगातार सही फैसले लेते रहे और अपने रिस्क को कंट्रोल में रखा तो धीरे धीरे आपका अकाउंट बढ़ता जाएगा। ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरह लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप हर ट्रेड को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखें। हर बार जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो यह सोचें कि इससे आप क्या सीख सकते हैं। अगर यह सही जाता है तो समझें कि क्या चीज काम कर रही है, और अगर यह गलत जाता है तो यह देखें कि गलती कहां हुई और उसे सुधारने की कोशिश करें। जो लोग इस मानसिकता के साथ ट्रेडिंग करते हैं वे धीरे धीरे एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल जाते हैं। वे किसी भी एक ट्रेड पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि पूरे सिस्टम पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने सही प्लानिंग की है तो भले ही कुछ ट्रेड्स गलत जाएं, लेकिन लंबी अवधि में वे ही जीतेंगे। अगर आप इस गेम में मास्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर नियंत्रण पाना सीखें। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि अपनी भावनाओं और फैसलों को कंट्रोल करना सीखिए। जब आप यह समझ जाएंगे कि यह खेल सिर्फ पैसा कमाने का नहीं बल्कि सही निर्णय लेने का है, तब आप भी उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जो इस मार्केट से लगातार मुनाफा कमाते हैं। अगले हिस्से में हम यह समझेंगे कि कैसे एक सफल ट्रेडर अपने हर ट्रेड की योजना बनाता है और कैसे वह अपने जोखिम को मैनेज करता है ताकि वह हमेशा इस गेम में बना रहे। हम यह भी जानेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कौन से छोटे बदलाव आपकी सफलता को तय कर सकते हैं। हर महान ट्रेडर की यात्रा एक साधारण शुरुआत से होती है, लेकिन उसे सफलता तक ले जाने वाली सबसे बड़ी चीज उसकी मानसिकता और अनुशासन होता है। जब आप इस मार्केट में लंबे समय तक टिकने की सोच रखते हैं तो आपको यह समझना होगा कि हर दिन मुनाफा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि सही ट्रेडिंग आदतें अपनाना ज्यादा जरूरी है। अगर आपने सही तरीके से मार्केट को समझने और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कला सीख ली तो आप धीरे धीरे अपने फैसलों में सुधार करने लगेंगे और लॉन्ग टर्म में फायदे में रहेंगे। ट्रेडिंग में असली जीत उन लोगों की होती है जो धैर्य और अनुशासन के साथ अपने फैसले लेते हैं। बाजार में छोटे उतार चढ़ाव आपको डरा सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने नियमों का पालन किया तो आप घबराने की बजाय अपने प्लान के अनुसार काम करेंगे। यही आदत आपको एक साधारण ट्रेडर से एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देती है। इस मार्केट में वही लोग असफल होते हैं जो बिना किसी प्लान के ट्रेडिंग करते हैं, बिना रिस्क मैनेजमेंट के हर ट्रेड में ज्यादा पैसा लगाने की गलती करते हैं और अपने इमोशंस के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जो लोग हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने प्लान पर भरोसा रखते हैं, वे धीरे धीरे एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां पैसा उनके लिए सेकेंडरी चीज बन जाता है और सही निर्णय लेना उनकी प्राथमिकता बन जाता है। ट्रेडिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना देगी, लेकिन यह एक ऐसा प्रोफेशन है जो सही मानसिकता और रणनीति के साथ किया जाए तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर दिला सकता है। इस सफर में धैर्य रखें, अपनी सीखने की प्रक्रिया को जारी रखें और धीरे धीरे अपने अनुभव के साथ मार्केट को बेहतर तरीके से समझें। जब आप इस सफर को सही दिशा में ले जाएंगे तो एक दिन आप भी उन सफल ट्रेडर्स की लिस्ट में शामिल होंगे जो इस मार्केट से लगातार फायदा कमा रहे हैं। हर सफल ट्रेडर की पहचान सिर्फ उसके मुनाफे से नहीं होती, बल्कि उसके धैर्य, अनुशासन
और निर्णय लेने की क्षमता से होती है। यह मार्केट हर रोज हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग यहां लंबे समय तक टिक पाते हैं। जो लोग इस खेल को समझते हैं वे जानते हैं कि असली चुनौती सिर्फ सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट ढूंढना नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और एक ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ना है। कई लोग ट्रेडिंग को एक आसान तरीका समझते हैं जिससे वे जल्दी अमीर बन सकते हैं। वे सोचते हैं कि बस कुछ इंट्राडे ट्रेड्स लेकर या किसी यूट्यूब वीडियो में बताई गई स्ट्रेटजी को फॉलो करके वे पैसा बना लेंगे, लेकिन असल में यह एक प्रोफेशनल स्किल है जिसे सीखने, समझने और मास्टर करने में समय लगता है। अगर ट्रेडिंग इतनी आसान होती तो हर कोई इसमें सफल होता। जो लोग ट्रेडिंग में सफल होते हैं वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। वे समझते हैं कि हर नुकसान उनके लिए एक सबक है और हर मुनाफा उनके सही निर्णय लेने की क्षमता का प्रमाण। वे मार्केट को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को नियंत्रित करना सीखते हैं। यही वह गुण है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। एक नए ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह हर ट्रेड को एक जुआ समझता है। वह बिना किसी प्लान के एंट्री लेता है और फिर उम्मीद करता है कि प्राइस उसके फेवर में चली जाए। जब प्राइस उसके खिलाफ जाती है तो वह घबरा जाता है, और जब प्राइस उसके पक्ष में होती है तो वह जल्दी मुनाफा बुक कर लेता है, भले ही ट्रेंड अभी भी मजबूत क्यों ना हो। यह गलत आदतें ही उसे लॉस में डालती हैं। अगर आप इस मार्केट में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको हर ट्रेड को एक बिजनेस की तरह लेना होगा। बिजनेस में भी रिस्क होता है, लेकिन कोई भी समझदार बिजनेसमैन बिना प्लान के अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करता। ठीक इसी तरह एक समझदार ट्रेडर भी बिना रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर प्लानिंग के कोई ट्रेड नहीं लेता। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपनी पूंजी की सुरक्षा। अगर आपने अपने कैपिटल को सुरक्षित रखा तो आप हमेशा इस गेम में बने रहेंगे और सीखने के लिए आपके पास समय होगा। लेकिन अगर आपने अपनी पूरी पूंजी किसी एक ट्रेड में खो दी तो आप इस मार्केट से बाहर हो जाएंगे और दोबारा एंट्री लेने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा अपनी प्राथमिकता में रखें। हर प्रोफेशनल ट्रेडर के पास एक मजबूत रणनीति होती है, लेकिन वे जानते हैं कि कोई भी रणनीति 100% सही नहीं होती। वे हमेशा अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काम करते हैं, खुद को शांत रखते हैं और किसी भी फैसले को जल्दबाजी में नहीं लेते। अगर आप भी इस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपनी मानसिकता को मजबूत करना होगा और हर दिन मार्केट को समझने की कोशिश करनी होगी। ट्रेडिंग एक ऐसी कला है जिसे सीखने में सालों लग सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसे सही तरीके से सीख लिया तो यह आपको वो फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है जिसका सपना हर कोई देखता है। धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय लेने की क्षमता ही आपको इस मार्केट में आगे बढ़ने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ट्रेडिंग को गहराई से समझना चाहते हैं और एक प्रोफेशनल की तरह सीखना चाहते हैं तो हमारे द्वारा रिकमेंड की गई किताब जरूर पढ़ें। इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इसे खरीद सकते हैं। साथ ही जो नए शॉपिंग ऑप्शन उपलब्ध हैं उनमें से सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स को टैग किया गया है, जिन्हें आप चेक कर सकते हैं।